तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को प्रोग्राम बनाकर दिखाना जा रहा हूं फंक्शन के थ्रू सी लैंग्वेज में, जो दिए गए किसी भी नंबर के फैक्टर्स को प्रिंट करेगा। किसी भी नंबर n का फैक्टर वैसा हर वैल्यू होता है जिससे वो दिया गया नंबर n कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ n इज़ अ नंबर, then for each I, if n% I 0 हो तो इसका मतलब है then I is the factor of n। ओके, ये मेन कॉन्सेप्ट है। किसी भी दिए गए नंबर n के लिए वैसा हर I जिसके वैल्यू से n में डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो जो I है ना, वो उस नंबर n का फैक्टर होगा। एक बात और है कि जो वैल्यू ऑफ I होता है ना, किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स टू n। n जहाँ पे नंबर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, वो भी फंक्शन का इस्तेमाल करके। देखिए, सबसे पहला काम तो हम लोग करते क्या है कि जो बेसिक हेडर फाइल है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। int मेन, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, सपोज n। इस n वेरिएबल में हम लोग यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए मैंने यूज़ किया प्रिंटफ फंक्शन, जिसमें मैंने लिखा इंटर एनी इंटीजर, एक मैसेज जिसको पढ़ने के बाद यूज़र जो है वो एक नंबर डालेगा। स्कैनफ करके %d के ज़रिए मैंने n में वो वैल्यू रख लिया। ओके, अब n में आपके पास वो नंबर है। अब आपको एक लूप चलाना होगा जो 1 to n चलना चाहिए। तो अभी मैं, चूंकि यहाँ पे मैं लूप नहीं चलाऊंगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फैक्टर्स नाम का एक फंक्शन पास कर दे रहा हूँ, जिसमें कॉल कर रहा हूँ, जिसमें n को एज अ पैरामीटर मैं पास कर दे रहा हूँ। अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए, चूंकि मेन फंक्शन के अंदर मैंने फैक्टर्स को कॉल किया है, तो मेन से ऊपर जाकर मैं फैक्टर्स नाम का एक फंक्शन बनाता हूं, जहां पे int फॉर्मल या int डमी आर्गूमेंट मैं ले लेता हूं। यहां पे फॉर्मल जो है वो एक डमी आर्गूमेंट है जो एक्चुअल आर्गूमेंट n के दिए गए वैल्यू को अपने पास रखेगा। अब यहाँ पे मैं एक i नाम का वेरिएबल लेता हूँ और मैं लूप चला देता हूँ फॉर i इक्वल्स 1, i इज लेस देन इक्वल टू फॉर्मल, जो कि मेरा ओरिजिनल नंबर है, वहाँ तक चलेगा। और उसके बाद मैं यहाँ चेक करता हूँ कि अगर फॉर्मल का जो वैल्यू है उसमें i के वैल्यू से डिवीज़न ऑपरेशन करने पर अगर रिजल्ट 0 आता है, इसका साफ से सा मतलब हो गया, इट मीन्स, इसका मतलब है कि i इज़ द फैक्टर ऑफ फॉर्मल। यहाँ पे फॉर्मल ही नाम है, तो उस केस में प्रिंट कर दो /n%d i को। ओके, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक मैसेज ऊपर में दे सकते हैं, printf ऑल फैक्टर्स आर, और एक लाइन मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। अब जब आप इसको रन करवाएंगे, कंपाइल एंड रन करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर मैंने 10 डाला तो देखिए 10 का फैक्टर जो है, ऑल फैक्टर्स आर कौन कौन है भाई, तो 1 है, 2 है, 5 है एंड 10 है। आप कोई दूसरा नंबर भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं सपोज मैं कोई बड़ा नंबर डालता हूँ 100, तो इसका फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, 100 है। आप यहाँ पे अगर चाहें तो फोर लूप के जगह पे, इस फोर लूप के जगह पे आप वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डू वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर इस फंक्शन को, ये जो फैक्टर फंक्शन है, अगर आप इसको मेन के नीचे डिफाइन कर देते हैं सपोज, तो अब प्रॉब्लम क्या है ना कंपाइलर के साथ, कि मेन फंक्शन में यहाँ पे इस जगह पे जो मैंने हाईलाइट करके भी आप लोगों के सामने रखा है, यहाँ पे ये फैक्टर्स नाम का फंक्शन कॉल हो चुका है, लेकिन ये इसका डेफिनेशन बाद में मिल रहा है। तो अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पहचान नहीं पाएगा कि फैक्टर्स नाम का कोई फंक्शन है। तो उस केस में मेन के ऊपर जाके आपको फैक्टर्स नाम के इस फंक्शन को
जिसमें एक पैरामीटर आईएनटी पास हो रहा है। आप यहाँ पे नाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ऐसे अगर आप डिक्लेयर कर लें तो ये स्टाइल कहलाता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ओके, तो इससे कंपाइलर ये समझेगा कि फैक्टर्स नाम का मुझे एक फंक्शन मिलेगा जिसमें एक ही आर्गुमेंट पास होगा आईएनटी टाइप, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो अब अगर आप बाद में भी डिफाइन करते हैं और देखिए रन करवाते हैं 120, तो ये देखिए 120 का जो भी फैक्टर्स है उसने इसको प्रिंट कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे अगर चाहें तो वाइल या डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आई को 1 रख लेता हूँ और मैं लूप चलाता हूँ वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू फॉर्मल लेस देन इक्वल टू फॉर्मल, और आई को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक अक्सर हो जाता है, इट इज़ मस्ट, मैंने कमेंट लाइन में लिख दिया है। तो आप ऐसा भी अगर कर लेते हैं, मतलब फॉर लूप की जगह अगर आप वाइल लूप भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप देखेंगे कि अगर मैंने 20 डाला है तो देखिए ये 20 का जो भी फैक्टर है उसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप यही चीज़ अगर चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं डू, और यहाँ पे एंड में आप वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू फॉर्मल अगर आप लिख दें यहाँ पे, लेकिन ध्यान देंगे कि लास्ट में सेमीकोलन देना होगा। अगर आप ऐसा लिख के भी इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और आप कोई भी एक नंबर डालते हैं तो देखिए इसने उसका फैक्टर डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोगों ने वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट से आपने दिए गए नंबर का फैक्टर प्रिंट करना सीखा, वो भी फंक्शन के थ्रू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल में बिल्कुल नए जुड़े हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।